नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने इकोनॉमिक्स का सिलेबस लाए हैं, सीयूटी यूजी का। जैसे इसके पहले हम अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का भी आपको दिखा चुके हैं। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं सीबीएसई के सिलेबस से कि उनमें से आपको क्या पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों सिलेबस को साथ में रखते हैं, सीयूटी का भी और सीबीएसई का भी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट कोर्स 1 में, जो कि आप क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यूनिट 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यूनिट 5 में सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो आप लोगों को याद होगा कि क्लास 11 में आप लोगों ने ये पढ़ा है, तो क्लास 11 का बुक्स निकाल लीजिए और फिर से पढ़ना शुरू करिए। इसके बाद है कोर्स 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप 12th में पढ़े हुए हैं। तो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है तो पता ही है आपको। यूनिट 1 में है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिट 3 है मनी एंड बैंकिंग। यूनिट 4 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स है। तो अब हम लोग देखते हैं इनमें अंदर क्या क्या है, क्या इसमें से पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो 11th में यहाँ भी सीबीएसई में भी है इंट्रोडक्शन। तो अगर हम उसको मिलाएंगे तो इसमें छोड़ने लायक ये है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और सारी चीजें मिला लीजिए तो सभी चीज वैसे ही बाकी, तो इनको आपको पढ़ना है। इसमें आप पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसको भी ध्यान से देखिए। तो जो हमें मिला है इसमें एक्स्ट्रा है ज्योमेट्रिक मेथड्स, जो कि यहाँ पे सीबीएसई वाले में नहीं है। और क्या नहीं है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये एंटायर पोर्शन जो है ये भी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर्स बजट, ये सारी चीजें जो है जो कि आप सीबीएसई में पढ़े हैं कोर्स में, इनको आप छोड़ सकते हैं। अगला है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें अगर आप देखेंगे ज्योमेट्रिक मेथड, ये जो है एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाकी सारी चीजें वैसा ही है। तो ज्योमेट्रिक मेथड को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इलास्टिसिटी निकालने के लिए। और इसके बाद है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई इस चैप्टर में, कि आगे जो चीज है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहाँ पे अगर सारे चीज आपको देखिए मिल रहा है सेम। तो जो कुछ भी आपका 11 में पढ़ा हुआ है सारी चीजें आपको दोबारा पढ़ना है। अगला अगर हम लोग देखें यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें देखिए कोई चीज है छोड़ने लायक या एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है, पूरा ही आपको करना है। जैसे जो आपने पढ़ा है सारे चीज को आपको पढ़ना है। और इसमें ये भी है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। इसमें भी आपने जो पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये इसको भी आपको दोबारा कर लेना है। तो ये था माइक्रो। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पहला चैप्टर नेशनल इनकम। तो यहाँ देखा जाए क्या स्थिति है, तो दोनों का साइड बाय साइड देख सकते हैं, सीयूटी और सीबीएसई। इसमें जो अगर एक्स्ट्रा है तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ये इसमें सीयूटी में नहीं दिख रहा है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम,
ग्रॉस एंड नेट। ये ये भी प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये पहले सीबीएसई के सिलेबस में हुआ करता था, तो अब ये नहीं है, लेकिन यहाँ सीयूटी में तो इसको रखा गया है, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने 12th में नहीं पढ़ा है। आगे देखा जाए, और ये भी इसमें नहीं है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये भी आपको नहीं करना है, इसको भी सीयूटी कोर्स में नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जल्दी से देखते हैं इसमें कुछ है कि नहीं। तो इसमें एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्लूड है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है सीबीएसई में, लेकिन यहाँ सीयूटी में एग्रीगेट सप्लाई भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे चीजें आप देख सकते हैं वैसा ही है। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, तो यहाँ भी मिलाते हैं। तो ये इसमें आपको एक्स्ट्रा है सीयूटी में, कॉमर्शियल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शंस, ये आपने आपके सिलेबस में नहीं था सीबीएसई में, तो उसको भी आपको करना है। और ये भी रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो ये भी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें मिलाइए क्या क्या है। तो इसमें जो मिल रहा है एक्स्ट्रा, रेवेन्यू डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, तो ये आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको आपको देख लेना है सीयूटी के लिए। ये भी नहीं है, आपको करना पड़ेगा डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, ये भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो यहाँ भी मिलाया जाए क्या स्थिति है। ये आखिर में मिल रहा है, ए ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, तो ये तो आपने नहीं पढ़ा है 12th में, तो इनको आपको देखना है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ सेम है, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ भी वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ए फ्री मार्केट, तो सारे चीज वैसा ही है। एक्स्ट्रा खाली आपका ये ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये आपका एक्स्ट्रा है पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो, कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कोई अगर डाउट है तो मेरे इस ईमेल नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ आपको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।